रथे च गमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति रथ पर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात उसको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारी जो ये सृष्टि है इसको बनाने, चलाने तथा इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों की है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं और जब भी ये सृष्टि पाप और अन्याय से भर जाती है तो भोलेनाथ पाप और अन्याय का विनाश करते हैं। जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तो ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं का निवास स्थान इस धरती पर ही था। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर निवास करते थे। फिर युग परिवर्तन होने लगे। पहले सतयुग था, फिर द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और फिर आखिरी में कलयुग आया। कलयुग की जैसे ही शुरुआत हुई धरती पर पाप बढ़ने लगे और फिर देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी श्री जगन्नाथ पर आ गई। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, या फिर यूं कहा जाए कि नाथों के नाथ हैं। भगवान जगन्नाथ हमारी तरह ही धरती पर रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं और कभी कभी तो बीमार भी पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म भी होता है। वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम, जिसे सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को धरती का पहला बैकुंठ कहा जाता है। सुंदरता और पवित्रता यदि किसी स्थान पर एक साथ देखने को मिल सकती है तो वो है मंदिर। वैसे तो भारत में जगह जगह पर मंदिर स्थित हैं, लेकिन उनमें से कुछ काफ़ी प्रसिद्ध हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समाये हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर उन अद्भुत मंदिरों में गिना जाता है जिसे देखने मात्र से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जगत के दाता हैं जो जगन्नाथपुरी में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। भगवान की इस पवित्र नगरी को धरती का बैकुंठ कहा जाता है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएं करते हुए लोगों का उद्धार किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया और उनके शरीर को अग्नि दी गई तो उनका सारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जस का तस रहा। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के जले हुए अंश को पिंड के रूप में पानी में प्रवाहित कर दिया गया था। इस पिंड ने लकड़ी के लट्ठे का रूप धारण कर लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को ये लकड़ी का लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा द्वारा इसी लकड़ी के लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जस का तस आज भी धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में समाहित है। भगवान जगन्नाथ से जुड़े सारे रहस्यों का पता लगा पाना तो बहुत ही मुश्किल है। ये रहस्य मनुष्य की समझ से परे हैं। भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर के पूरे परिसर को घेरा जाता है। सीआरपीएफ व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर अंधकार के बीच पुजारी काठ की मूर्ति से एक पदार्थ को बाहर निकालते हैं और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्यों को कोई नहीं समझ पाया। सैकड़ों वर्षों से इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। खास बात तो ये है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी भी ये नहीं जानते कि आखिर ये पदार्थ है क्या और कैसा दिखता है, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन पूछने पर पुजारी ये ज़रूर बताते हैं कि ये ब्रह्म पदार्थ खरगोश की तरह महसूस होता है, जो कि हाथ में फुदकता रहता है।
इस ब्रह्म पदार्थ में ही भगवान श्री कृष्ण की सभी ईश्वरीय शक्तियां समाहित हैं। ऐसा कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर में समा जाएगा। इस दौरान भगवान कल्कि जगन्नाथपुरी में विराजित ब्रह्म पदार्थ से इसकी सारी शक्तियां लेकर खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में विज्ञान क्या कहता है। वास्तव में विज्ञान के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, जबकि सनातन धर्म में इसे प्राण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर में प्राण डालती है, जो हमारे हृदय में धड़कन डालती है। थोड़ा ध्यान अब जरा जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों पर डाल लेते हैं। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजते हैं। मान्यता है कि रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं रथ पे सवार होकर शहर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा में हर साल इस दिन बारिश जरूर होती है। बोलने वाले इसे संजोग मानते हैं, लेकिन हर साल एक ही संजोग होना मुश्किल है। हर साल इस दिन बारिश होती है। कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब इस वक्त बारिश ना हुई हो। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का मजार पे रुकने का रहस्य। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मजार पर क्या काम, लेकिन ऐसी कहानी है कि ये मजार जगन्नाथ भगवान के परम भक्त की है। वो भक्त भगवान के दर्शन करने जगन्नाथ मंदिर आया था, लेकिन वो मुस्लिम था तो उसे दर्शन करने से रोक दिया गया। फिर उसने सारी उम्र भगवान की भक्ति की और ये माना कि अगर उसकी भक्ति सच्ची है तो जगन्नाथ भगवान को स्वयं उसके पास आना पड़ेगा। तब से हर वर्ष भगवान की रथ यात्रा उस भक्त के मजार पर रुकती है। इसके अलावा भी इस मंदिर के कई रहस्य हैं, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। मंदिर में प्रसाद चाहे 1000 लोगों के लिए ही क्यों ना बना हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य है कि इस मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।